जब तक आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं करोगे इस सब्जेक्ट में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से एरिया से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि रिसेंटली एक डिबेट हुआ, कैन गॉड एग्जिस्ट, इस पे अच्छा खासा डिबेट हुआ, अच्छा खासा कंट्रोवर्सी हुआ। एआई क्वेश्चन इथिक्स में पूछा जाएगा तो इसका ट्रेंड कैसा रहेगा, और एग्जामिनर इसी चीज को किस एंगल से एग्जाम में पूछेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द पीवाईक्यू स्ट्रक्चर वी अंडरस्टैंड, हाउ वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड हाउ विल डिकोड द वेटेज एंड द हो। तो डेफिनेटली यू विल गेट आइडिया कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर 2025 में तिरुवल्लर पे क्वेश्चन पूछा था, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने कैसे काउंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी, सेप्रोनाइजेशन ऑफ दैट इमेज ऑफ तिरुवल्लर अ सेक्युलर लीजेंड। तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ। सिलेबस डिकोडिंग एंड पीवाईक्यू स्ट्रक्चर ही आपको इस एग्जाम से नेविगेट करवा सकता है। डायरेक्टली इथिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड है कि गवर्नेंस, दैट इज जीएस पेपर 2, जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी एंड इथिक्स, और इवन यू कैन राइट द मेनी मोर थिंग्स इन योर एसेस। वहां पे इथिकल डायमेंशन बच्चे लिखना भूल जाते हैं। इथिक्स के भी क्लासेस, हाउ वी डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन फिलोसॉफिकल एसेस, साइंटिफिक एसेस, इकोनॉमिक एसे, हिस्टोरिकल एसे, सोशियोलॉजिकल एसे, सोसाइटी बेस्ड एसे, वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू द सोशो मंत्रा, माई सेल्फ आजी सर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इथिकली, मोरली इस एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्या सीखना है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, एज वेल एज अ गुड डिसीजन मेकर इन अ लाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट थॉरली। बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एक थ्योरी के पर्सपेक्टिव से इसे एग्जाम में जाके लिख के आते हैं। लेकिन एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए इस सब्जेक्ट की रोल, इस सब्जेक्ट की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, दैट इज इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इन दिस सब्जेक्ट there are total 8 to 9 chapters. That chapters will check your reasoning power, that chapter check your value based concept, your socialization, your personality test. Actually I called it the personality test subject. यहाँ से आपको दिखाई देगा कि किसी व्यक्तिमत्व या किसी पर्सनालिटी का एक कैरेक्टर कैसा है, उसके वैल्यूज कैसा है, उसका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, एवरीथिंग विल फाइंड through this subject or through this subject understanding. इस subject को don't take as a subject for the civil service examination. Take this subject as a lifelong lesson and learn from this subject the core basic of the personalities. And ये subject directly indirect related है हमारे social life से। तो आज के सेशन में we will going through the 6 parameters. उन 6 parameters में हम डिस्कस करेंगे कि एक इथिक्स की वैल्यूज, इथिक्स के प्रिंसिपल्स इस लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये लेक्चर चाहे यूपीएससी का एस्पिरेंट देख रहा हो, चाहे कोई कॉमन पीपल देख रहा हो, या कोई 10th 9th या 11th 12th में पढ़ने वाला बच्चा देख रहा हो, तो अच्छे से देखना। आज बहुत सारी चीज़ें आपने को सीखने को मिलेगी इस सब्जेक्ट के थ्रू। हमारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, हमें होनेस्टी, इंटीग्रिटी कैसी होनी चाहिए, हमें सत्यनिष्ठा, अभिरुचि कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ का आपको यहाँ पे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू, इमेंसली हेल्प यू इन वेरियस एग्जामिनेशन, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका रिटन एग्जामिनेशन हो। इन सेशन के ओरिएंटेशन से थ्रू यू विल अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट, एक्चुअली द सेशन इनकोडेड with the 6 parameters. In these 6 parameters we will discuss about the subject orientation, कि सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्या है, इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। बहुत सारे लोग 3-4 साल यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, 5-6 साल हो जाते हैं, 7-8 साल हो जाते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द डिमांड ऑफ द इथिक्स इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्या आप एग्जामिनर होते या इंटरव्यूअर होते यूपीएससी में, तो आप क्या डिमांड करते हैं, इस एंगल से आप सोचोगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द subject डिमांड, राइट। देन सिलेबस डिकोडिंग एंड पीवाईक्यू स्ट्रक्चर ही आपको इस एग्जाम से नेविगेट करवा सकता है। चाहे मैं इस पे स्टैम्प पेपर पे लिख दूं कि ये एग्जामिनेशन बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन करने से, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, या बहुत सारा मटेरियल लेके आके, कलरफुल मटेरियल, 1 पेजर नोट्स ला के, और जो यूट्यूब पे छोटे मोटे लेक्चर देख के इथिक्स, सत्यनिष्ठता और अभिरुचि जिंदगी में नहीं लाई जा सकती। दैट्स वाई ये सब्जेक्ट हमें अपने कोर प्रिंसिपल से समझना पड़ेगा, अपने वैल्यूज से, अपने सोशलाइजेशन से समझना पड़ेगा, तभी ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। और जिंदगी में अच्छा इंसान बनने के लिए इस सब्जेक्ट की जरूरत बहुत है। दैट्स व्हाई वी डिकोड द सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ सिलेबस, व्हाट इज द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस, व्हाट चैप्टर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन, किस चैप्टर को कितना वेटेज है। फिर सेक्शन वे में थ्योरेटिकल पार्ट है ए में, और सेक्शन बी में केस स्टडीज पार्ट है। केस स्टडीज काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको पूछा जाता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बने हो, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनने के बाद आपके सामने पॉलिटिकल प्रेशर एज वेल एज द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ने लगता है। वो केस स्टडीज़ के सेक्शन में हम
डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, 120 मार्क्स का है और मेरे हिसाब से तो 120 नहीं, इससे ज़्यादा मार्क्स के लिए केस स्टडीज़ पूछना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पता चलता है कि बच्चे का जो जीएस का इंटीग्रेशन विद दैट इथिक्स सब्जेक्ट कितना है, बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, बच्चे का डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, हाउ ही विल बी कॉम्पिटेंट टू मेकिंग द डिसीजन इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, राइट। जब भी जिंदगी में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो बौद्धास का मिडल पाथ वो कैसे फॉलो करता है, अनेकांतवाद सय्यवाद फ्रॉम जैनिज्म, दैट द इथिक्स फ्रॉम जैनिज्म, हाउ ही विल बी और शी विल बी अंडरस्टैंड। तो इस सिलेबस से हम देखेंगे, इस सब्जेक्ट के सिलेबस से। फिर हमें समझना होगा कि पीवाईक्यू स्ट्रक्चर क्या है। पीवाईक्यू के स्ट्रक्चर से हम इस एग्जामिनेशन की, इस क्वेश्चंस की एक पैटर्न, एक थीम्स डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, वेटेज और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जब तक आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं करोगे इस सब्जेक्ट में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से एरिया से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि रिसेंटली एक डिबेट हुआ, कैन गॉड एग्जिस्ट, इस पे अच्छा खासा डिबेट हुआ, अच्छा खासा काउंट्रोवर्सी हुआ। यही क्वेश्चन इथिक्स में पूछा जाएगा तो इसका ट्रेंड कैसा रहेगा, और एग्जामिनर इसी चीज को किस एंगल से एग्जाम में पूछेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द पीवाईक्यू स्ट्रक्चर वी अंडरस्टैंड, हाउ वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड हाउ विल डिकोड द वेटेज एंड द क्वेश्चन पैटर्न्स। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार, इन्होंने ही अपने आई थिंक एक्स पे लिखा था कि आपको जो इमिनेंट न्यूज़पेपर है डेली पढ़ने चाहिए। और एज पर माय व्यू, इफ आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट आइडिया कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर 2025 में तिरुवल्लर पे क्वेश्चन पूछा था, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने कैसे काउंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी, सेप्रोनाइजेशन ऑफ दैट इमेज ऑफ तिरुवल्लर अ सेक्युलर लीजेंड, तो उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ था। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे शोशो मंत्रा IAS पे हमारा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इनिशिएटिव चल रहा है, वहाँ पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे सीखिए कि how we understand the ethical news for ethical perspective, how we understand that GS news for GS perspective, even we analysis the sociological news according to that syllabus। and इससे हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिकोड कर सकते हैं और उस माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह के GS में, इथिक्स में और ऑप्शनल में क्वेश्चन बनते हैं। तो दैट इज द PYQ स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, जो मेन पिलर है इस सब्जेक्ट का वो है केस स्टडीज। केस स्टडीज 120 मार्क्स को पूछी जाती है, टोटल 6 केस स्टडीज होती है और एक केस स्टडीज को प्रोबेबली आपको 15 से 16 मिनट डेडिकेट करना चाहिए। लेकिन केस स्टडीज का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, स्टेक होल्डर कैसे लिखना है, वैल्यूज के डेफिनेशन कैसे लिखना है, उसके बाद मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑप्शन में कैसे लिखने हैं, इथिकल डिलेमास क्या होता है, और एक प्रोबेबल ऑप्शन जो होता है, आइडियल ऑप्शन जो एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट लेता है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, वो इस केस स्टडीज के माध्यम से वी विल डिस्कस। देन अप्रोच, फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे लोग केस स्टडीज को टेम्पररी लेते हैं और केस स्टडीज को उतना ध्यान नहीं देते। हालांकि 120 मार्क्स का वेटेज है और अच्छे से आपका GS सिलेबस पे कमांड हो, अच्छे से GS2 के आर्टिकल्स या इन्वायरमेंट के एक्ट और पॉलिसीज आपको मालूम हो, तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व द केस स्टडीज इफिशिएंटली, बिकॉज केस स्टडीज की थीम्स है। हमारे प्लेलिस्ट में आने वाले दिन में हर एक थीम पे एक केस स्टडी, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, एट्रोसिटीज़ अगेन द दलित कम्युनिटीज़, SC ST एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, एजुकेशन हो गया, ये थीम्स है। और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, करप्शन हो गया, ये थीम्स है। यहाँ पे केस स्टडीज़ पूछी जाती है और इस केस स्टडीज़ को किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे वो हम आने वाले दिनों में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ दैट इम्पोर्टेंट थीम्स। हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई थीम्स होती है, वो थीम्स जाने बिना हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सिलेबस और PYQs का एनालिसिस अच्छा हो तो आप थीम्स को अच्छे खासी डिकोड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, कैन गॉड एग्जिस्ट, ये एक थीम बन जाती है रिलीजन और सोसाइटी की, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है। यूपीएससी रिलीजन पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गॉड पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एक एस्पिरेंट किस तरह से जो सिलेबस इंक्लूडेड है उसको किस तरह से देखता है, इस न्यूज़ को अटैच करके उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ये प्रीवियस 10 ईयर के पेपर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिलती है। ओके, तो we will see that also the importance of the themes, high yielding areas we will decode examination perspective से। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को आंसर राइटिंग किस तरह करना है। बैटल की तैयारी तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन इस बैटल को किस तरह से लड़ना है, कौन से वेपन साथ में लेके चलना है, वो आंसर राइटिंग के 4D अप्रोच में हम देखेंगे। राइट तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इथिकल रीजनिंग एंड कोट्स किस तरह से हमें अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से इनके इंट्रोडक्शंस करने हैं, वो सब चीज़ें हम इस आने वाले स्लाइड्स में आगे देखेंगे। नाउ मूविंग
फर्दर दैट सब्जेक्ट ओरिएंटेशन देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इस सब्जेक्ट का डिमांड ही मालूम नहीं है कि 2 घंटे का टाइम होता है एग्जाम हॉल में या 3 घंटे का, टोटल वेटेज कितना है। ओके, तो टोटल मार्क्स 250 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा पार्ट 2 और पार्ट 2 है सेक्शन ए और सेक्शन बी, दैट इज सेक्शन ओ टोटली डेडिकेटेड फॉर थ्योरी एंड मोरल थिंकर्स क्वेश्चन। जो पार्ट बी है इट्स डेडिकेटेड फॉर द 6 केस स्टडीज ऑन द थीम बेस एंड 120 मार्क्स, एंड देन वी सी दैट द सेक्शन थ्योरी 130 मार्क्स, सेक्शन बी दैट इज द केस स्टडीज 120 मार्क। ये टेस्ट करेगा आपकी पर्सनालिटी, इथिकल वैल्यूज, होनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड द एस्पिरेंट। नॉट नॉलेज बेस्ड पेपर, ये नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं है। आप सोशोलॉजी की 11 की इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सोशोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 5 वहाँ पे कल्चर एंड सोशलाइजेशन है। अच्छे से पढ़ना कि सोशलाइजेशन के लिए कौन सी एजेंसीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2023 और 24 में क्वेश्चन आया था कि बच्चों के पास मोबाइल देने की वजह से उनका सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जीएस का क्वेश्चन है, 10 मार्क का है, कुछ मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना था। एक अच्छी खासी कमांड होती, अच्छी खासी सोशल अवेयरनेस होती तो आप लिख के आते। फिर से एक क्वेश्चन इसी पे पूछा गया था शायद, दैट इज इथिकल वैल्यूज पे कि सोशलाइजेशन पे सोशोलॉजी में पूछा गया था वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इथिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड है कि गवर्नेंस, दैट इज जीएस पेपर 2, जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी and ethics, or even you can write the many more things in your essays। वहाँ पे ethical dimension बच्चे लिखना भूल जाते हैं। ethics के भी classes, how we do the brainstorming on philosophical essays, scientific essays, economic essay, historical essay, sociological essay, society based essay, वहाँ पे brainstorming करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे नए faculties इस बेस थीम बेस्ड लेक्चर आपके साथ लेके आएंगे। ओके, देन वी विल सी दैट कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर है, वेल स्ट्रक्चर है, सिलेबस डिफाइन है, वही थीम है, वही सब कुछ पूछा जा रहा है। बट ट्रेंड एनालिसिस अच्छा हो, थीम्स पे अच्छी कमांड हो, सिलेबस फिंगर टिप पे हो और आप इसका थीम्स और करंट अफेयर का न्यूज़पेपर थ्रू आपको अपडेट हो, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स और इट विल बी क्रिएट द लैंडस्लाइड विक्ट्री और एज इन दैट होली पीडीएफ। जो लास्ट पीडीएफ आता है उस दिन मैच नॉट फाउंड आता है तो पूरे साल की मेहनत याद आती है। उस पूरे साल की मेहनत जब मैच नॉट फाउंड आता है तो आंसू टपकते हैं और पूरे साल की मेहनत उस एक क्लिक के बाद जीरो हो जाती है। तो उस साल की मेहनत को जस्टिस देने के लिए आज से पढ़ाई शुरू करो। हमारी आने वाली प्लेलिस्ट को देखो और इथिक्स को एज अ सब्जेक्ट और नॉलेज बेस ना देखो, एट्स अ सब्जेक्ट देखो कि एक प्रैक्टिकल इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट वेरी होनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे बन सकते हैं ज़िंदगी में, और इन सब के परे एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं। इस फिलोसॉफी से, इस माइंडसेट से आपको इस सब्जेक्ट की तरफ देखना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पर्सनालिटी टेस्ट जो यूपीएससी का लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, उसमें देखा जाता है कि आपकी वैल्यूज़ किस तरह की है, आप क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन ले पाते हो, आपका माइंड किस तरह का है, आप निगेटिव माइंडसेट के इंसान हो या आप में पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हो। हालांकि देखा गया है कि सभी ब्यूरोक्रेट्स और सभी मतलब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इफिशिएंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल पूजा खेड़कर, चमका एंड देन पूजा सिंगल, इनके करप्शन के मैटर बाहर आने के बाद अच्छा खाफा उस पर डिबेट हुआ। विल नॉट इंडल्ज इन दिस इशू, बट आई जस्ट वांट टू से कि ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ वैल्यूज़ अपने आप अपने अंदर इम्बाइब कर लेना और आज ही ठान लेना कि किस तरह का ब्यूरोक्रेट आपको बनना है, राइट। देन वी सी कि ये सब्जेक्ट क्यों मैटर करता है। स्कोर बूस्टर है जहाँ पे 30 से 50 का आपको ये, और जो लास्ट पीडीएफ आता है सिलेक्शन आता है वहाँ पे मैच फाउंड होता है एंड यू विल गेट द प्रोबेबली यू डिजर्व सर्विस, दैट इज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विसेज, राइट। देन कंसेप्ट और एप्लीकेशन का ब्लेंड है। जैसे कहा कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको जो रिसेंटली करंट अफेयर न्यूज़ है वो पढ़नी ही पड़ेगी, वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा कि थ्योरी को किस तरह से एप्लीकेशन के ब्लेंड में हमें इसे लिखना है। वहाँ से आपको गुड गेट मार्क्स और यू विल गेट अ गुड चांस फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन। देन कैरेक्टर टेस्ट, ये सब्जेक्ट अल्सो आपकी इंटीग्रिटी, एम्पैथी और सिविक माइंडसेट को चेक करता है। ये आपका सोशलाइजेशन, आपकी परवरिश और आपका फ्रेंड सर्कल और आपका फैमिली से अच्छे प्रिंसिपल वैल्यूज से आपका सोशलाइजेशन हुआ तो डेफिनेटली इट विल गिव्स द एज फॉर द फाइनल सिलेक्शन एंड द मेंस एग्जामिनेशन। देन इंटरव्यू लिंकेज, आज आई सेड दैट कि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है लास्ट में, इसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस सब्जेक्ट का।